भारत में विटामिन डी की कमी एक गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। हाल ही में ICRIER और अनवका फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन में ये सामने आया है कि हर पांचवा भारतीय इस कमी से जूझ रहा है। ये समस्या देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर की है, लेकिन पूर्वी भारत में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां लगभग 39% लोग इस कमी से पीड़ित पाए गए हैं। इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और समाधान तलाशने के लिए आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 300 से ज्यादा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर, नीति निर्माता, पोषण विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने विचार सबके साथ साझा किए। देखिए ये वीडियो। जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये जो रिपोर्ट है ये उन सारे सब के लिए एक आईना है, एक एक्सपोजर है उन चीज़ों का जो हमें पता तो था, लेकिन उसको ब्लैक एंड वाइट में फैक्ट्स के साथ उसको प्रेजेंट करना था। ये हमारा उद्देश्य था। एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन मैं बहुत सारे डेली बेसिस में पेशेंट देखता, जिनमें सबका विटामिन डी किसी का लेस देन 20 है, लेस देन 10 है, लेस देन 3 है, अनरिकॉर्डेबल है। इवन देन वो सालों से ऐसे चल रहे हैं, उनको सिम्टम्स भी हो रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको विटामिन डी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और उन सबको देख के खासकर कोविड के बाद जो बच्चे आए, जो इतने क्रिपल्ड तरीके से चल रहे हैं, उनकी ना भागने की क्षमता रह गई, ना खेलने की, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, इन सबको देखते हुए हमें लगा कि कुछ ऐसा तो हम मिस कर रहे हैं कि कहीं डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, पेशेंट्स आधे पेशेंट पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये तो वो हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, जो हज़ारों पेशेंट घर पे बैठे हैं, सिम्टम वही हैं लेकिन कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो क्या हम पूरी कंट्री में ये अवेयरनेस कर सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ विटामिन डी, एंड अवेयरनेस के साथ साथ क्या तरीका होगा कि अवेयरनेस तो हो गया, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि विटामिन डी एक हार्मोन है, बनने का तरीका भी उसका कॉम्प्लेक्स है, तो वो सस्ता भी नहीं है। क्या हम उसको और एसेंशियल ड्रग में और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम जानना चाहें कि कितना डेफिशिएंसी है, आज हम एनीमिया को जानना चाहिए, हीमोग्लोबिन करना है, 20 रुपये का हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन अगर विटामिन डी भी करेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 500 रुपये से कम का विटामिन डी लेवल नहीं होता है। तो इतना एक्सपेंसिव अगर टेस्ट रहेगा, तो क्या कुछ तरीके हैं कि हम इसके लो कॉस्ट एक मासेस के लिए कुछ हम विटामिन डी का टेस्ट निकाल सकें, जिससे हम डायग्नोसिस भी जल्दी कर पाएँ और उसका इलाज भी सही कर पाएँ। जो ऑलरेडी हमारे सप्लाई चेन एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, चाहे वो अमूल का है, चाहे मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है, उन सबको हम यूज़ करें और उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं इस विटामिन डी को लास्ट माइल तक पहुंचा सकें। सबको इम्पैक्ट कर रही है, बच्चों से लेकर मिडिल एज से एल्डरली। किसी में वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर रही है, खासकर एल्डरली में, बच्चों में वो बोन डिफॉर्मिटीज़ कॉज कर रही है, और मिडिल एज ग्रुप में रिप्रोडक्टिव यानी कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक, जो सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं यंग पेशेंट्स में, जिनमें कोई रीज़न ही नहीं होता। कई बार वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, जिसकी वजह से हार्ट की आर्टरीज भी धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ हड्डियों पे नहीं, बॉडी के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें इम्यूनिटी का एनहेंसमेंट होना और हार्ट की हेल्थ का, स्ट्रोक का, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं विटामिन डी से रोल है। बट अब आजकल तो विलेजेस भी अर्बन होते जा रहे हैं, वहाँ भी 1 से 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनते जा रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटी उधर भी कम हो गया। जब से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप आया, तब से सब लोग अपना फ़ोन पे ग्लूड है, रादर देन गोइंग आउट इन द फार्म्स, दे आर सिटिंग एट होम। सो जो प्रॉब्लम्स अर्बन की थी, मोर और लेस काफ़ी सारे विलेजेस में, जहाँ भी सोशल मीडिया, जहाँ भी इंटरनेट पेनिट्रेट कर गया, वहाँ भी ये सेम सिनेरियो हो गया। वहाँ भी 70 to 80% population is getting deficient. So the principles remain the same. The challenge becomes bigger because urban से अगर हम रूरल में जाते हैं, वहाँ पर हमारा नेटवर्क ऑफ रीचिंग टू द लास्ट पर्सन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो हमें वहाँ इनोवेट करना पड़ेगा स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, कि भाई कौन से स्टेट में किस तरीके का नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मिल्क का है, चाहे ऑयल का है, चाहे स्टेपल्स का है, और कौन से लोकल ऐसी कंपनीज हैं जो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्वॉल्व है। उन सबको स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, तब जाके हम रूरल एरिया में भी ये टैकल कर पाएंगे। देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि इसमें पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, जिसको गवर्नमेंट सुनती है, जो एडवाइज़र्स हैं उन गवर्नमेंट के, उन सब का भी इसमें ओपिनियन है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कि वी रीच आउट विद दिस फॉर्मल डॉक्यूमेंट वेयर वी हैव गॉट ऑल द एविडेंस, एंड देन गो टू द गवर्नमेंट एंड ट्राई एंड सी हाउ कैन वी कन्विंस देम टू मेक इट अ
this micronutrient deficiency, an important one, and so that it gets included in their mandated thing to turn around the micronutrient deficiency by going to the distribution network, to the oil manufacturer, to the milk manufacturer, and all other people who have the capability to reach to the last person in the country. अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर इक्रियार। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे देश में बहुत अवेयर है और वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए कई सारे चीज़ों को कर रहे हैं। हालांकि विटामिन डी थोड़ा सा पीछे रह गया है इस सारे चीज़ों में, और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रिपोर्ट है इसको पढ़ने के बाद गवर्नमेंट को एक रोड मैप मिले कि कैसे ये विटामिन डी को एड्रेस कर सकते हैं। 5 में से 1 को अगर आप टेस्ट करेंगे आज के डेट पे तो उसको विटामिन डी डेफिशिएंट मिलेगा, मगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में है, प्रेग्नेंट वीमेन में है, ओल्ड पीपल में है। और इसमें हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड जो इलनेस होती है, जो बीमारियाँ होती है, वो बढ़ रहा है। जैसे रिकेट बढ़ रहा है, जैसे ऑस्ट्रोपोलोसिस बढ़ रहा है, तो हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ेगा। इसीलिए हम एक साथ मिलके अगर काम करें और एक फ्रेमवर्क बनाए, गवर्नमेंट का सबसे अच्छा चीज़ होता है कि वो एक फ्रेमवर्क बना सकता है, और जिस फ्रेमवर्क अगर बन जाए तो उस फ्रेमवर्क में सारे लोग मिलजुल के काम करने से हम डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। जैसे हमने आयोडीन डेफिशिएंसी, गॉइटर जैसे डिजीज़ को एड्रेस किया है, हम इसको भी कर सकते हैं।